आपकी बेटी होने के नाते आज भी मैं आपका हर जुल्म सहने के लिए तैयार हूं। पर जहां तक मेरे पति की बात है तो ये पत्नी किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने आपके चेतने को मैंने आपके चेतने को अग्निदाह नहीं देने दूंगी। अपने पति की देह को मैं मुखाग्नि दूंगी। चैतन्य की चिता को मैं मुखाग्नि दूंगी। ये हक सिर्फ लड़कों का है। आप मुखाग्नि नहीं दे सकती, ये धर्म के खिलाफ है। दुनिया का कोई भी धर्म प्यार के धर्म से बढ़कर नहीं होता। मैं आपकी सारी खोखली रस्मों को नकारती हूँ। अपने पति की देह को मैं मुखाग्नि दूंगी। ये क्या हो रहा है? ये बिल्कुल गलत बात है। हम तो ये सब पहली बार होते हुए देख रहे हैं। ये काम औरतों का नहीं है, ये धर्म का अपमान है। अनुपमा कर रही है? नहीं पुत्र नहीं, समाज इस बात की इजाजत नहीं देता लड़कियों को। अनुपमा ऐसा नहीं करती बेटा। अनुपमा दीदी ये जिद छोड़ दो। छोड़ो दीदी, छोड़ दीजिए, जिद मत कीजिए, छोड़िए इसे। छोड़िए ना प्लीज भाभी साहब। छोड़ दो। नहीं तो छोड़ दो मुझे। अनुपमा छोड़ दो। मुखाग्नि मैं ही दूंगी। सुनिए, आप समझाइए ना अनुपमा को। देखिए ना कितना तमाशा हो रहा है वहाँ पे, किसी की बात नहीं सुन रही है। दामाद जी, धर्म के जितने भी कायदे कानून हैं इस समाज में रहते हुए वो सब तो हमको निभाने ही पड़ेंगे ना। पंडित जी, अनुपमा ही चिता को मुखाग्नि देगी। पंडित जी, रस्में इंसान के लिए बनी है, इंसान रस्मों के लिए नहीं। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रेम की सगाई से बड़ी और कोई सगाई नहीं होती। अन्नू और चैतन्य उसी सगाई से बंधे, इसीलिए अन्नू को हर हक है कि वो चिता को मुखाग्नि दे।
ठीक है, आप मुखाग्नि दे सकती हैं। यहाँ के बुजुर्गों का तो ये भी मानना है कि जो जोड़ी इस पेड़ पे धागा बांधती है वो एक नहीं 7 जन्मों के लिए साथ हो जाती है। यहाँ के बुजुर्गों का तो ये भी मानना है कि जो जोड़ी इस पेड़ पे धागा बांधती है वो एक नहीं 7 जन्मों के लिए साथ हो जाती है। ओ माया पुत्र, न देख रही है क्या हो रहा है, हाँ आप देख रही हैं ना कि डैड अनुपमा दीदी के लिए कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं। वैसे प्यार की इस बहती गंगा को ना यहीं पर रोक लेना पड़ेगा हमें, नहीं तो हम तो सभी डूब जाएंगे इसमें, राम झूठ ना बुलाए। नानी ठीक कह रही है। अनुपमा अगर एक बार डैड के दिल में राज करने लग गई ना तो और होना क्या है, ये मनोज हमारे सिर पे चढ़ के नाचेगी और सारे घर पे राज करेगी, राज। इस बाप बेटी की ना बीच में जो दूरियां आई है ना उनको बढ़ाते जा
बढ़ाते जाओ, उसी में ही हमारा फायदा है। राम झूठ ना बुलाया। बात तो आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और वैसे भी अनुपमा से मुझे एक नहीं हजारों बदले लेने, और माया अपना बदला लेना भूल जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब आप देखते जाओ इस मनहूस का क्या हश्र करती है। अंकल, मैं माफी चाहता हूं आपसे। मैंने भाभी जी को समझाने की बहुत कोशिश की। देखिए, हमारे घर की बड़ी बहू है ये। हम इन्हें अपने साथ रखना चाहते, अपने घर पर पूरी इज्जत से। पर न जाने क्यों भाभी जी हमारी बात सुनती नहीं। आप ही समझाइए उन्हें, शायद वो आपकी बात सुन ले। भाभी साहब, अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं। भाभी साहब, हम विनती करते हैं कि आप प्लीज घर वापस आ जाइए। हम आपके साथ दुख बांटना चाहते हैं। वो क्या है ना भाभी साहब कि आज शाम को अब 2 दिन के लिए मायके जा रहे हैं। वो हमारे पिताजी की तबीयत तो कुछ ठीक नहीं है, तो हम जैसे ही वापस आते हैं हम आपसे जरूर मिलेंगे। और अंकल, जब हम आपसे मिलने आएंगे तो हमारे घर की बड़ी बहू को, यानी हमारी भाभी जी को, हम अपने साथ ले जाएंगे। उस घर में शायद चैतन्य की याद उसे सताती होगी इंद्रजीत। मैं तो बस ये कहना चाहूंगा कि अनुपमा जो चाहती है वही होगा। अगर वो हमारे साथ आकर रहना चाहती है तो वो रह सकती है। मैं बस उसे शांत और सुखी देखना चाहता हूं। ठीक है अंकल, अनुपमा को आप अपने पास ही रख लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन इंद्रजीत से बचकर अनुपमा कहाँ जा सकती है? लेकर जाओ। माया जी, मैं कह रहा था कि अनुपमा की हालत कुछ ठीक नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छी तरह से उसका ख्याल रखते हो, लेकिन ऐसे में उसे और भी सहारे की जरूरत है। आप अनु की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अरे अनु तो मेरी जान है। हाँ अशोक जी, हाँ जानता हूँ, आज अर्जेंट मीटिंग थी। ऐसा है अशोक जी, आज मैं बहुत बिजी हूँ, हो सके तो आप संभाल लो। थैंक यू। सुनिए जी, आपकी परेशानी बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, मगर सुख दुख तो किस्मत का खेल होता है। जो हमारे बस में नहीं, उसके बारे में चिंता करके जो हमारे हाथ में है उसे क्यों हाथ से जाने दें। आपने इतने सालों से इतनी मेहनत करके अपना बिजनेस जमाया है, लोगों का विश्वास जीता है, अपना बिजनेस संभाल खड़ा किया है। अगर आज आप मीटिंग में ना गए तो हो सकता है आपके क्लाइंट्स आपसे नाराज हो जाए।
आप सारी फिक्र छोड़कर मीटिंग में जाइए। और रही बात अन्नू की, तो हम हैं ना उसे संभालने के लिए। हाँ दामाद जी, न राम झूठ ना बुलाए, माया पुत्र बिल्कुल ठीक कह रही है। माया न जाने क्यों आज मीटिंग में जाने का मेरा मन नहीं कर रहा है। और वैसे भी अशोक जी है ना, वो सब संभाल लेंगे। अनुपमा, आज तो तेरा दिन बहुत अच्छा है जो तुम मेरी ममता की बारिश से बच गई, वरना तुझे इतना प्यार देती कि जिंदगी भर याद रखती। मगर कल वो मेरी ममता की बारिश से कैसे बचेगी अपने बाप के ऑफिस जाने के बाद? हमारे प्यार की कसम, आपकी इस चिता की राख की कसम, मैं तुम्हारी मौत का बदला लेकर रहूंगी। बदला माँ के साथ हुए विश्वासघात का, एक भाई के साथ हुए अन्याय का, एक पत्नी के मिटे हुए सिंदूर का, रिश्तों के अनादर का। इस कसम को पूरा करना मेरा यज्ञ है, वो यज्ञ जो मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए करूंगी। आज एक पत्नी ने प्रण लिया है। इस प्रण के तेज और शक्ति से अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा पाएगा। देवी सर्व
ये कहना चाहूंगा कि अनुपमा जो चाहती है वही होगा। मुझे हमारे प्यार की कसम, आपकी इस चिता की राख की कसम, मैं तुम्हारी मौत का बदला लेकर रहूंगी। इंद्रजीत, आज एक पत्नी ने प्रण लिया है। इस प्रण के तेज और शक्ति से अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा पाएगा। मैं अपनी कसम को पूरा करके रहूंगी। आ रहा हूँ स्वीटहार्ट, बस पहुँच रहा हूँ। हाँ, पद्मिनी 3 दिनों के लिए अपने मायके गई है। 3 दिनों तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। ओके, बाय। साहब जी, इतनी रात को कौन है? जाओ देखो जरा। मैं देखता हूँ। इस वक्त कौन है भाई? आता हूँ भाई, आता हूँ। बड़ी बबरानी, आप इस वक्त? इंद्रजीत कहाँ है? वो रूम में है। इंद्रजीत से कहो कि अनु
भाभी जी, तुमने जो किया वो ठीक नहीं किया। चैतन्य आएगा, अपना बदला लेने के लिए चैतन्य आएगा, तुमसे अपना बदला लेने चैतन्य आएगा। भाभी जी, नहीं, चैतन्य अब कभी वापस नहीं आएगा। चैतन्य आएगा, अपना बदला लेने के लिए चैतन्य आएगा। अब ये जिद छोड़ दो। चैतन्य कभी नहीं आएगा, मैंने तुम्हें कहा ना। भूल जाओ उस चैतन्य को। अब तो तुम हो, मैं हूं, और हमारी ये जिंदगी है। बहुत खुश रखूंगा मैं तुम्हें। मेरे पास आ जाओ अनुपमा, मेरे पास आ जाओ। बहुत खुश रखूंगा। मैंने कहा ना, चैतन्य वापस आएगा। चैतन्य यही है। वो देखो, दिखाई दिया चैतन्य। वो देखो, देखो चैतन्य, चैतन्य आ गया। वो देखा। कहाँ जा रही तुम? मैंने कहा रुक जाओ, चैतन्य वापस नहीं आएगा। देखो, देखो चैतन्य आया है। देखा तुमने चैतन्य को? देखो चैतन्य आ गया। दिखाई दे रहा है ना तुम्हें? देखो, देखो ना। अनुपमा, ये सब छोड़ो और वापस आ जाओ। तुमने देखा? तुमने देखा चैतन्य आ गया? वो देखो, चैतन्य। कहा था ना वो वापस आएगा। मैंने तुम्हें कहा कि चैतन्य वापस नहीं आएगा। तुम्हें बात समझ में नहीं आती क्या? मैं जानती हूँ वो आएगा। चैतन्य वापस आएगा। चैतन्य आएगा। चैतन्य आएगा तुमसे अपना बदला लेने के लिए। नहीं आएगा चैतन्य वापस। मैंने उसे देखा है। चैतन्य वापस नहीं आएगा चैतन्य वापस। तुमसे अपना बदला लेने को मैंने कहा चैतन्य वापस नहीं आएगा। मैंने मारा उसे, कैसे वापस आ सकता हूँ? नहीं आएगा।
जानती हूँ कि माँ और चैतन्य को तुमने मारा है, पर अब ये बात पूरी दुनिया जानेगी। Hands up. ये सब क्या है? You are under arrest. मैंने बुलाया है पुलिस को। ये सब क्या है? ये क्या बकवास इंस्पेक्टर? ये औरत पागल हो गई, बकवास कर रही है। मैंने किसी को नहीं मारा इंस्पेक्टर। हमारे पास आपके खिलाफ सबूत है। अरे आपने खुद अपना जुर्म कबूल किया है। तुम्हारे पाप का घड़ा अब भर चुका है। अब तुम अपनी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारोगे। पास आपके खिलाफ सबूत है। अरे आपने खुद अपना जुर्म कबूल किया है। तुम्हारे पाप का घड़ा अब भर चुका है। अब तुम अपनी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारोगे। क्या हो रहा था यहाँ? माँ वो मैं एक्चुअली अनु से पूछ रहा था कि अब झूले ठीक से सजे हैं कि नहीं। लेकिन झूला तो वहाँ है ना। माँ 1 मिनट में आता हूँ। आओ बेटी। ये हमारी पुश्तैनी हवेली है।
गई है मनहूस? तेरे हाथों की मेहंदी न मध्यम पड़े, गीत पाजेब के छम छमाते रहे, ये दुआ है मेरी हर तरफ हर जगह, रास्ते प्यार के जगमगाते रहे, कभी आए जो अंधेरा, कभी आए जो अंधेरा, मैं चिराग दिल जला दूं, नया आसमां बना के, नया आसमां बना के, तुझे चांद सा सजा दूं।